नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज़ादी का अमृत महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में डीओटी की क्षेत्रीय इकाई यूपी वेस्ट एलएसए की तरफ से यह एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है ऑन साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड रेमेडीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का युग, आज की दुनिया एक साइबर वर्ल्ड है या साइबर दुनिया है। सब कुछ इंटरनेट पर रहता है, तो यह बहुत आवश्यक है कि हमें किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड्स, कोई धोखाधड़ी, उससे बचना है। हमें किस तरीके से हम उससे बचें, उसी के बारे में इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में आपको बताया जाएगा और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से हम फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री का शुरुआत करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या मोडस ऑपरेंडी, मतलब क्या कार्य प्रणाली रहती है इन फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स की। सबसे पहले आता है फिशिंग। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ईमेल आता है, कोई मैसेज आता है मोबाइल पर और उसके अंदर कोई लिंक गिवन होता है। उस लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। ईमेल पर कोई अटैचमेंट आता है, उसको कभी भी डाउनलोड ना करें। इन सब मैसेजेस और लिंक्स और अटैचमेंट्स के माध्यम से फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं वो आपको किसी और वेबसाइट पर ले जाकर धोखाधड़ी करने की मंशा रखते हैं। तो ऐसे लिंक और मैसेजेस का कभी भी उत्तर ना दें। कोई भी एक्टिविटी इन ईमेल्स पर और मैसेजेस पर आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसे ईमेल्स और मैसेजेस की पुष्टिकरण करने के लिए आप अपने बैंक अथवा जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपका, जहां पे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, वहां पर पुष्टि कर लें कि क्या ये मेल या मैसेज उन्हीं की तरफ से आया है या नहीं। ऐसा आप आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इजीली पता कर सकते हैं। दूसरी मोडस ऑपरेंडी है विशिंग। विशिंग में क्या होता है कि कोई एक कॉलर जो कि फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर होता है, आपको कॉल करता है और आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपसे आपकी बैंक डिटेल्स मांगता है। ऐसी कॉल्स रिसीव होने पर हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहला, आप कॉल करने वाले कॉलर का नंबर नोट कर लीजिए और उसको एडवाइस करिए कि हाँ, मैं आपको 10 मिनट बाद कॉल बैक करूंगा। तब तक आप उस कॉलर के नंबर की पुष्टिकरण कर लीजिए। यह आप गूगल पे जाके कर सकते हैं या अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं। दूसरा, यह जो फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स होते हैं, ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपके सोशल मीडिया अकाउंट से इकट्ठा करते हैं। तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन उनके बताने पर आप यह मत समझ लीजिए कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही कॉल कर रहे हैं। कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का पिन या ऑनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड शेयर ना करें। बैंक कर्मचारी आपसे यह डिटेल कभी नहीं मांगेंगे। और ऐसी कॉल्स रिसीव होने पर अवश्य अपने बैंक को रिपोर्ट करें सो दैट ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर पर हमारी पुलिस एक्शन ले सके। तीसरा, एक और बहुत अच्छी एप्लीकेशन है दैट इज कॉल्ड ट्रू कॉलर ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप बहुत आसानी से कॉल करने वाले की जानकारी ले सकते हैं
और अगर वो स्पैम कॉल है तो उसको पिक ना करें। तीसरी मोडस ऑपरेंडी है ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम। मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है और आप OLX या क्विकर वेबसाइट पर एज अ सेलर कुछ सामान सेल करते हैं। ये फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स एज अ पोटेंशियल बायर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, परंतु जब पेमेंट करने की बात आती है तो गूगल पे या UPI के माध्यम से ये आपको अपना QR कोड सेंड करते हैं और आपसे बोलते हैं कि इतना पैसा हम ट्रांसफर करने वाले हैं, आप बस अपना पिन डाल दीजिए। तो याद रखिए कि जब भी आपको पैसे रिसीव करने हैं, जब भी आपको पेमेंट रिसीव करना है, तो UPI या कोई भी ऐप आपसे पिन नहीं मांगता। पिन अगर मांग रहा है इसका मतलब आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा कोई भी बायर अगर आपसे कहता है कि पिन डाल दीजिए, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ऐसी परिस्थिति में चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि यह एक फ्रॉडस्टर होगा। क्योंकि पिन डालना मतलब पेमेंट करना, और पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको अपना QR कोड अपने बायर को सेंड करना है और उस QR कोड को यूज करके जो बायर होगा वो आपको पैसे ट्रांसफर कर सकता है। फोर्थ मॉडस ऑपरेंडी है फेक और अनवेरिफाइड एप्स। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि मोबाइल में एप्लीकेशन हमेशा ऑफिशियल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करते समय उसके रिव्यूज़ को अवश्य पढ़ें। अगर कोई एप्लीकेशन आपको फेक या अनवेरिफाइड या एक स्पैम एप्लीकेशन दिखता है तो उसको डाउनलोड ना करें। डाउनलोड करते समय उसके नंबर ऑफ डाउनलोड चेक करें। ऐप के डिस्क्रिप्शन को भी अवश्य पढ़ें, उससे आपको ऐप के डेवलपर के बारे में जानकारी हासिल होगी और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐप की पुष्टिकरण करने के लिए। ऑपरेंडी नंबर 5, ज्यूस जैकिंग। आप सभी ने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल हैं मोबाइल के। अगर हमारे मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो जाता है, बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो हम पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। ऐसे पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स भी फाइनेंशियल फ्रॉड का एक ज़रिया बन सकते हैं। मान लीजिए एक पब्लिक चार्जिंग पॉइंट पर आपने अपने मोबाइल को कनेक्ट किया और कोई फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर उस पब्लिक चार्जिंग पॉइंट पे बैठा है, तो आपके मोबाइल का सारा डेटा वो फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर खींच सकता है, अपने पास ले सकता है। तो याद रखें कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पावर बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए जब आप चार्ज कर रहे हैं तो। तीसरा, आपके पास ऐसी केबल होनी चाहिए जो सिर्फ चार्जिंग के लिए इस्तेमाल हो, डेटा ट्रांसफर के लिए ना हो। चौथा, आप अपने डेटा ट्रांसफर को डिसेबल कर सकते हैं जब भी आप ऐसे पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स का प्रयोग करें। मोडस ऑपरेंडी नंबर 6, दैट इज लॉटरी फ्रॉड्स। ऐसे बहुत सारे ईमेल्स, मैसेजेस, कॉल्स आपने देखे होंगे जिसमें हमें बताया जाता है कि हम लॉटरी के विजेता हैं, हमें इतने सारे पैसे मिलने वाले हैं, परंतु वो हमसे ये आशा करते हैं कि हम उनको कुछ बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करें, अपने पैन कार्ड की डिटेल दें, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल दें, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल उनको दें, या फिर वो हमसे बोलते हैं कि हमें कुछ 1% या 2% ऑफ द लॉटरी अमाउंट ट्रांसफर करना है।
ऐसी परिस्थिति में हमेशा याद रखें कि ये कॉल्स 100% बिल्कुल फेक है। ऐसी कॉल्स पर कोई भी रिएक्शन करना, कोई प्रतिक्रिया करना गलत होगा और इन कॉल्स की जानकारी अपने पास के पुलिस स्टेशन में जरूर दें, जिससे इनके ऊपर उचित कार्रवाई हमारी पुलिस कर सके। मान लीजिए आप एक साइबर फ्रॉड विक्टिम हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, यह भी जानकारी आपके पास होनी अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसको हम I4C बोलते हैं। I4C के तहत एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल तैयार किया गया भारत सरकार द्वारा। इस पोर्टल पर हमारे कोई भी भारतवासी अगर साइबर क्राइम की चपेट में आते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग यहां कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यानी पुलिस उस पर उचित कार्यवाही करेंगी। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि www.cybercrime.gov.in पर अवश्य जाएं, क्योंकि इस पोर्टल पे जाके आपको सबसे पहले तो पता चलेगा कि किस किस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें आज तक यही नहीं पता कि साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड्स किस किस प्रकार के होते हैं। और इस पोर्टल पे जाने के बाद मान लीजिए आपको लगता है कि आप किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड के या साइबर क्राइम के विक्टिम हैं, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे एक कंप्लेंट लॉज करके हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बता सकते हैं। भारत सरकार ने 155260 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पे आप अपने साइबर क्राइम रिलेटेड किसी भी प्रकार की कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका फोन खो जाता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, जिससे हम अपने आप को बचा सके किसी भी आने वाली दुर्घटना से। आपका मोबाइल फोन खोने पर हो सकता है जिसने आपका फोन चुराया हो उसकी मंशा कोई फ्रॉड करने की हो, तो इसीलिए सबसे पहले मोबाइल फोन खोने पर आपको एक एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। एफआईआर लॉन्च करने के बाद आप भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पोर्टल दैट इज www.ceir.gov.in पर जाएं और अपने मोबाइल की IMEI नंबर को ब्लॉक करें। मोबाइल का IMEI नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है हर एक मोबाइल फोन का। मोबाइल का IMEI नंबर आपको अपने मोबाइल के बिल पे मिलेगा, या फिर आप अपने मोबाइल पे डायल करिए *#06# और उसको नोट करके कहीं डायरी में लिख लें। मोबाइल खोने पर हमारे www.ceir.gov.in पर जाएं और अपनी IMEI को ब्लॉक करें। यह पोर्टल की एक स्क्रीनशॉट है जहां पे आप देख सकते हैं कि लॉस्ट मोबाइल को ब्लॉक करना है। IMEI ब्लॉक होने के बाद आपके मोबाइल का किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल फ्रॉड में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। IMEI ब्लॉक होने के बाद आपका मोबाइल अब कोई भी कॉल या इंटरनेट को यूज करने लायक नहीं बचेगा। इसीलिए आप सबसे पहले FIR लॉन्च करें और इस पोर्टल पे जाके अपनी IMEI को ब्लॉक कर देंगे तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे कि अगर मान लीजिए आपका फोन नहीं भी मिलता तो इन दैट केस जिसने आपका फोन चुराया है वो इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी IMEI आपने ब्लॉक करवा दी है। मान लीजिए आपका फोन मिल जाता है तो आप उसकी IMEI को अनब्लॉक भी करा सकते हैं। IMEI को ब्लॉक या अनब्लॉक कराने के बाद उसके स्टेटस को जानने के लिए आप अपने मोबाइल पर KYM स्पेस
15 अंक IMEI नंबर की और इसको सेंड कर दीजिए 14400 पर और आपको IMEI का करंट स्टेटस मालूम हो जाएगा। तो हम इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का यहीं पर समापन करते हैं। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।